नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। जब से बेटी बचाओ का नारा उछालने वाली गुजरात की भाजपा सरकार ने बिल्किस बानो के बलात्कारियों पर मोहब्बत लुटाते हुए जेल से छोड़ा है, तभी से इस देश की करोड़ों औरतों के मन में एक सवाल है कि मोदी जी बलात्कारियों पर फिदा बीजेपी ऐसे कैसे बचाएगी बेटियों को। उत्तराखंड में तो बीजेपी वाले की औलाद ने ही 19 साल की एक बेटी की जान ले ली। लेकिन जुल्म की इंतहा तो यह है कि अगर कोई इंसाफ की मांग करता है तो बलात्कारी प्रेमी बीजेपी को बहुत बुरा लगता है। वो बौखला जाती है, न्याय मांगने वाले के पीछे पड़ जाती है। जी हां, बिल्किस बानो के सजा याफ्ता 11 लोगों को छोड़ देने वाली बीजेपी ने उन्हें दोबारा जेल में डालने की मांग को लेकर यात्रा करने वाले को ही अंदर कर दिया। तो सवाल उठता है कि क्या बिल्किस बानो के लिए न्याय मांगना गुनाह है? क्या बिल्किस बानो के बलात्कारियों को फिर से जेल में डालने की मांग करना गुनाह है? क्या बीजेपी को यह आईना दिखाना गुनाह है कि बलात्कारियों पर आपका फिदा हो जाना इस देश की बेटियों पर जुल्म की इंतहा है? और अगर यह गुनाह नहीं है तो फिर स्वागत है आपका उस भारत में जहां गलत को गलत बोलने के जुर्म में गुजरात पुलिस ने मैग्सेसे पुरस्कार विजेता संदीप पांडे समेत 8 लोगों को हिरासत में ले लिया। यह बात है 25 सितंबर की। गांधीवादी संदीप पांडे बिल्किस के बलात्कारियों को वापस जेल में डालने के लिए 26 सितंबर से हिंदू मुस्लिम एकता समिति के बैनर तले गुजरात में एक पदयात्रा निकालने वाले थे। इस यात्रा की शुरुआत दाहोद के रणधीकपुर से तय थी और इसे अहमदाबाद में बापू के साबरमती आश्रम तक जाना था। संदीप पांडे की इस यात्रा के लिए तमाम गांधीवादी इकट्ठे हुए थे। ये सारे लोग एक गांधीवादी के घर में रुके हुए थे। जैसे ही पुलिस को इसका पता चलता है, कई गाड़ियों में सवार भारी भरकम दस्ता उस घर तक पहुंचता है और संदीप पांडे, नूरजहां दीवान, तनुश्री, नितेश गंगारमानी, कौसर अली, टी गोपाल कृष्ण और हनीफ कलंदर समेत 8 लोगों को रातों रात हिरासत में ले लेता है। पुलिस ने सुबह होने का भी इंतजार नहीं किया। संदीप पांडे ने बताया कि सारे लोगों को गोधरा से 15 किलोमीटर दूर एक थाने लाया गया। जब गांधी के गुजरात में गांधीवादी पुलिस वालों से सवाल पूछते हैं कि हमें किस जुर्म में आपने हिरासत में लिया है, तो पुलिस कोई जवाब नहीं दे पाती। उन्हें कोई लिखित वारंट या नोटिस नहीं दिखाया जाता। इस पर सारे लोग पुलिसिया उत्पीड़न के विरोध में थाने में ही अनशन शुरू कर देते हैं। कुछ कार्यकर्ताओं ने पुलिस थाने से ही सोशल मीडिया पर लाइव स्ट्रीमिंग शुरू कर दी। देश के अलग अलग हिस्सों से लोग सोशल मीडिया पर इसके खिलाफ लिखने लगे। इससे पुलिस की रणनीति बिगड़ जाती है। हड़बड़ी में वो हनीफ कलंदर, नूरजहां और तनुश्री को रिहा कर देती है, लेकिन संदीप पांडे को फिर भी नहीं छोड़ा जाता। दबाव बढ़ा तो संदीप को 27 सितंबर को दोपहर बाद छोड़ दिया जाता है, लेकिन बाकी के 3 लोग इसके बाद भी हिरासत में ही रहते हैं। उन्हें काकनपुर पुलिस थाने ले जाया जाता है। हनीफ साफ कहते हैं कि गुजरात पुलिस और मोदी सरकार पदयात्रा रोकने के लिए ब्लैकमेल कर रही है। कमाल तो यह है कि गांधीवादियों की मदद करने वाले आम लोगों को भी पुलिस ने नहीं छोड़ा। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक गांधीवादियों ने दावा किया कि सेवलिया में 3 स्थानीय लोगों को इस वजह से हिरासत में ले लिया गया क्योंकि उन्होंने कार्यकर्ताओं के भोजन और रहने की व्यवस्था की थी। यह कितना शर्मनाक है कि आजादी के अमृत महोत्सव पर गांधी के गुजरात में मोदी की पुलिस गांधीवादियों के गांधीवादी रास्तों को गोरों की तरह कुचल रही है। संदीप कहते हैं कि उनकी यात्रा बिल्किस बानो से माफी मांगने के लिए थी, न कि सरकार का विरोध करने के लिए। हमें लगता है कि उनके बलात्कारियों को छोड़ने का जो आपराधिक काम हुआ है उसमें हम सब शामिल हैं और इसके लिए हमें बिल्किस बानो से सामूहिक तौर पर माफी मांगनी चाहिए। संदीप कहते हैं, मैं जाति विरोधी नास्तिक आदमी हूं, लेकिन एक हिंदू परिवार में पैदा होने के कारण मुझे लगता है कि ये लोग इस धर्म पर एक धब्बा हैं। हम तो इस धर्म की पवित्रता को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों ये लोग हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स से बात करते हुए नजरें झुका लेते हैं? संदीप कहते हैं कि मुझे बहुत शर्म आती है। ये सब उन गांधी के गुजरात में हो रहा है जिन्होंने सत्य और अहिंसा की बात की। यह कितना शर्मनाक है कि हत्यारों और बलात्कारियों को संस्कारी ब्राह्मण बताकर छोड़ दिया जा रहा है, जबकि शांतिपूर्ण यात्रा करने वालों को हिरासत में लिया जा रहा है।
ऐसे नए भारत की कल्पना किसी ने नहीं की थी। इन सारे लोगों का गुनाह केवल इतना था कि वह बिल्किस बानो के लिए न्याय की मांग कर रहे थे। चाहते थे कि जिन बलात्कारियों और हत्यारों को देश की सबसे बड़ी अदालत ने सजा सुनाई है, उन पर मोहब्बत लुटाते हुए सजा के बीच में न छोड़ा जाए। जरा सोचिए, भारत को मोदी के राज और भाजपा ने कहां पहुंचा दिया है कि हुकूमत बलात्कारियों को डंके की चोट पर देती है रिहाई और बेटियों के तरफदारों को मिलती है कैद। हम उस युग में आ गए हैं जहां महात्मा गांधी के सत्य और अहिंसा वाले भारत, सुभाष चंद्र बोस के ओजस्वी भारत और बाबा साहब के प्रबुद्ध भारत की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। गांधी जी के 3 बंदरों की परिभाषा बदल दी गई है। देश में कितना भी गलत हो रहा हो, लेकिन जनता को ना कुछ देखना है, ना कुछ सुनना है और ना उसके विरोध में एक लफ्ज भी बोलना है। और अगर गलत के खिलाफ आवाज उठाने की हिमाकत की तो फिर अपना हश्र भी देख लेना। मतलब न्याय, समानता और अहिंसा के पथिक अंग्रेजी राज के जुल्म से निकलकर अपनी ही चुनी हुई सरकार के जुल्म के शिकार हो रहे हैं। हम एक बार फिर से उसी युग की तरफ बढ़ते जा रहे हैं जिससे बाहर निकलने के लिए हमने सैकड़ों साल की लड़ाई लड़ी थी। यही तो होता था अंग्रेजों के जमाने में। अगर कोई पत्रकार, मानवाधिकार कार्यकर्ता, विपक्ष का नेता या छात्र नौजवान सच के पक्ष में अपनी आवाज बुलंद करता था तो उसे अंग्रेजों के पिट्ठू कुचल देते थे। आज ऐसे लोगों को चुनी हुई सरकार के पिट्ठू कुचल रहे हैं। उनके पीछे ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के लठैत छोड़ दिए जाएंगे। छात्रों, नौजवानों, पत्रकारों, डॉक्टरों, वकीलों, अध्यापकों के खिलाफ देशद्रोह और यूएपीए की धाराएं लगा दी जाएंगी। नौकरी मांगने वाले लोगों पर लाठियां बरसाई जाएंगी। महंगाई के खिलाफ बोलने वालों की जुबान खींच ली जाएगी। पत्रकारों और मीडिया संस्थानों को या तो खरीद लिया जाएगा और जो बिकने को राजी नहीं होंगे उनके खिलाफ उत्पीड़न का अभियान छेड़ दिया जाएगा। इस नए भारत में अगर गांधीवादियों को हिरासत में लिया जा रहा है, उन पर जुर्माना लगाया जा रहा है, न्याय की लड़ाई लड़ने वालों को सजा दी जा रही है, तो इस पर अब ना तो हैरत होती है, ना इससे डर लगता है। और दुनिया के एक से एक ताकतवर तानाशाह इसी स्थिति से डरते हैं, क्योंकि जनता जब डरना छोड़ देती है तो हालात और हुकूमत दोनों की आंखों में आंख डालकर सवाल पूछने लगती है। और हर तानाशाह सिर्फ एक चीज से डरता है, सवालों से। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India। नमस्कार।